बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मौसम खबर में आप सभी का बहुत स्वागत है। मौसम खबर में आज हम बात करेंगे कैसी रही तापमान की स्थिति, कहां हुई बारिश, और अगर आप पर्यटन स्थलों पे घूमने की कोशिश कर जाने की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी भी बात आपको बताएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं 5 बड़ी खबरों के साथ। आज की 5 बड़ी खबरें क्या रहने वाली हैं आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलेंगी। जम्मू कश्मीर को लेकर यह पहली बड़ी खबर है। दूसरी बड़ी खबर आपको बता दें असम से है, जो कि गिनी चुनी जगह जोरदार बारिश का अनुमान लगाया गया है। यह दूसरी बड़ी खबर थी। तीसरी बड़ी खबर पर बात करेंगे केरल से, जहां पर इक्का दुक्का इलाकों में काफी भारी बरसात की आशंका है। यह तीसरी बड़ी खबर थी। वहीं चौथी बड़ी खबर की बात करें तटीय कर्नाटक से, जहां पर छिटपुट हिस्सों में होगी मूसलाधार बारिश। इसके साथ ही पांचवी बड़ी खबर की बात करें तो विदर्भ से खबर है, जहां पर बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं की संभावनाएं हैं। अब बात करते हैं मौसम अलर्ट की। किन राज्यों को लेकर क्या कुछ अलर्ट जारी किया गया है, इस मौसम अलर्ट में हम जानेंगे, और कैसे रहना है इस मौसम अलर्ट के जरिए, कैसे सावधानी बरतनी है, वो सब हम आपको बताएंगे। आप मेरे पीछे देख रहे हैं भारत का नक्शा है, जहां पर अलग अलग रंगों से हर राज्य में अलर्ट जारी किया गया है। आपको बताएंगे हर राज्य में क्या क्या अलर्ट जारी किए गए हैं। सबसे पहले आपको हम अलग अलग राज्यों के बारे में बताना शुरू करते हैं। जो क्षेत्र आप पीले रंग से देख रहे हैं वहां पर आपको नजर बनाए रखनी है। बात करें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश पे, तो यहां पर आपको नजर बना के रखनी है। उत्तराखंड में आपको नजर बना के रखनी है। यहां पर बारिश के साथ तेज हवाएं चलेंगी। वहीं अगर आप थोड़ा नीचे आ जाते हैं तो देखिए आप उत्तर प्रदेश के अंदर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के अंदर, पूरी राजस्थान के अंदर, इस सब जगहों पर आपको कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। थोड़ा सा नीचे आते हैं। अब पूर्वी उत्तर प्रदेश में देखिए, साथ ही बिहार की बात करें, पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, तो इन सभी जगहों पर आपको नजर बना के रखनी है। वहीं उत्तर प्रदेश के अंदर आपको तेज हवाओं के साथ बारिश देखने को मिलेगी। वहीं पूर्व मध्य प्रदेश के साथ आपको तेज हवाओं के साथ बादल छाए रहेंगे और बारिश भी देखने को मिलेगी, और आपको नजर बनाए रखनी है। वहीं बात करें अगर नारंगी, तो जहां पर मेघालय है, असम है, अरुणाचल प्रदेश है, यहां पर आपको सावधान रहना है। यहां पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। साथ ही बात करें मध्य महाराष्ट्र की या फिर तटीय आंध्र प्रदेश की, तमिलनाडु की, केरल की, तो यहां पर भी आपको अलर्ट रहना है। अब बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की, जहां पर आने वाले 24 से 48 घंटों में कहां बारिश होगी और क्या कुछ रहेगा वो भी आपको बताते हैं। आप देखिए मेरे पीछे, यहां पर गिलगित, लद्दाख, लेह, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, इनकी बात करें तो यहां पर कई जगह बरसात है। वहीं अगर हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो यहां पर भी अनेक जगह बरसात देखने को मिल सकती है। उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर अधिकतर जगह बरसात आपको देखने को मिलेगी अगले 24 से 48 घंटों में। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर कहीं कहीं बारिश देखने को मिलेगी। तो इन राज्यों में अलग अलग जो अनुमान यहां पर बताए गए हैं वो आपको बताते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों की अगर बात करें तो यहां पर बिहार, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम आप देख सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश में आप देख सकते हैं यहां पर अधिकतर जगह बरसात के अनुमान लगाए गए हैं। वहीं झारखंड की बात करें तो यहां पर अनेक स्थानों पर बारिश होगी। और साथ ही अब दक्षिण भारत की तरफ रुख करते हैं, जहां पर तेलंगाना, भीतरी उत्तर कर्नाटक, रायलसीमा, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, यहां पर अधिकतर जगह बारिश का अनुमान लगाया गया है। साथ ही तमिलनाडु, पुडुचेरी की बात करें तो यहां पर कई जगह बरसात होने की अनुमान लगाए गए हैं। तो दक्षिण भारत के अंदर यह अलर्ट जो जारी किया गया है, अगले 24 से 48 घंटे में क्या मौसम रहेगा उसके बारे में बता रहे हैं आपको। पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान की बात करें तो यहां पर भी कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। कच्छ, सौराष्ट्र, गुजरात, दमन और दीव की बात करें तो यहां पर कई जगह बरसात हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, पश्चिम मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में यहां पर अनेक जगह बरसात होने की संभावना है। विदर्भ की बात करें तो विदर्भ के अंदर भारी बारिश की संभावना यहां पर बताई गई है। बात करते हैं मौसम की चाल की, तो मौसम की चाल में हम जानेंगे पिछले 24 घंटे में कहां बारिश हुई और कहां तेज हवाएं चली। हम बात करें लद्दाख की या लेह की, तो यहां पर जम्मू कश्मीर में भी तेज बारिश के साथ तेज हवाएं भी चली हैं। हिमाचल प्रदेश में तेज बारिश हुई है। पंजाब की बात करें तो यहां पर बारिश हुई है। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में बारिश हुई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, इन सभी शहरों के अंदर पिछले 24 घंटों में बारिश देखने को मिली है। पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो बिहार, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल, ओडिशा, मेघालय, असम, यहां पर भी बारिश हुई है। बात करें असम और मेघालय में, जहां पर तेज हवाओं के साथ बारिश भी हुई है।
नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम यहाँ पर भी तेज हवाओं के साथ बारिश मिली है। दक्षिण भारत की बात करते हैं, तेलंगाना में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई है पिछले 24 घंटों में। तटीय आंध्र प्रदेश में भी आप देख सकते हैं कि तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है। भीतरी उत्तर कर्नाटक, रायलसीमा, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु में भी तेज बारिश के साथ हवाएं चली हैं। केरल, तटीय कर्नाटक, इन सभी जगहों पर तेज बारिश हुई है। अब वहीं बात करें गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, कांकेर और गोवा, दमन और दीव, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, यहाँ पर भी बारिश की पूरी संभावना है और 24 घंटे तक पिछले 24 घंटों में यहाँ पर बारिश हुई है। आप देखिए मध्य महाराष्ट्र जो ये तटीय इलाके यहाँ पर कांकेर और गोवा में भी यहाँ पर तेज बारिश पिछले 24 घंटे में देखने को मिली है। और इसी के साथ हम आपको आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस पूरी खबरों के साथ यहाँ पर वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। जल्द लौट रहे हैं, बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी। यात्रा मार्ग में बार बार बारिश होती है और तापमान में अचानक गिरावट आती है, जो कभी कभी 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जा सकता है। इसलिए यात्रियों को यात्रा के दौरान जैकेट, मोजे, मफलर, रेनकोट, छाता और विंड चीटर लाने की सलाह दी जाती है। उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस प्राप्त करके यात्रा की तैयारी करें। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा से कम 1 महीने पहले 4-5 किलोमीटर सुबह या शाम की सैर जरूर करें। अपने शरीर की ऑक्सीजन क्षमता में सुधार के लिए आपको गहरी सांस लेने के व्यायाम और योग, विशेष रूप से प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए। जय जय बाबा बर्फानी। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी। महिलाओं के लिए साड़ी यात्रा के लिए उपयुक्त पोशाक नहीं है। सलवार कमीज, पैंट शर्ट या ट्रैक सूट बेहतर रहेगा। 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिलाओं को तीर्थ यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यात्रा के दौरान उपयोग के लिए पानी की बोतल, मेवे, भुने हुए चने, टॉफी, गुड़, चॉकलेट आदि साथ जरूर रखें। अपने हाथों और चेहरे को सनबर्न से बचाने के लिए कुछ कोल्ड क्रीम, वैसलीन या सनस्क्रीन साथ रखें। जय जय बाबा बर्फानी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपका दूरदर्शन किसान पर। मौसम खबर में हम आपको बताएं कि किस तरह से पिछले 24 घंटे में कहां-कहां बारिश हुई, किन राज्यों को लेकर क्या कुछ अलर्ट रहा और कहां-कहां क्या तापमान रहा। तो अब हम जानेंगे तापमान का हाल, कि तापमान की स्थिति भारत के अलग अलग राज्यों में क्या रहने वाली है। बात करें अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है। ये अधिकतम तापमान की जानकारी आपको बता रहे हैं। साथ ही झारखंड और गांगे पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो यहाँ पर भी 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। वहीं असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान सामान्य से कम दर्ज किया गया है। वहीं आगे बढ़ते हैं और तेलंगाना की बात करते हैं, जहां पर तटीय आंध्र प्रदेश के अंदर और तेलंगाना के अंदर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा तापमान सामान्य से दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रायलसीमा, पुडुचेरी, तमिलनाडु की। यहाँ पर भी 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। बात करें गुजरात के, जहाँ पर कच्छ और सौराष्ट्र के अंदर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम सामान्य से दर्ज किया गया है। वहीं बात करें सबसे ज़्यादा जो तापमान दर्ज किया गया वो तटीय आंध्र प्रदेश के तुनी से, जहां पर 41.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। तो ये था अधिकतम तापमान। अब बात करते हैं न्यूनतम तापमान की। तो न्यूनतम तापमान बात करें लद्दाख, श्रीनगर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, तो यहाँ पर सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं उड़ीसा की बात करते हैं तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। ये न्यूनतम तापमान की जानकारी आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ और विदर्भ की अगर बात करें तो यहाँ पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया है। वहीं बात करें अगर पश्चिमी मध्य प्रदेश के खरगोन से, तो यहाँ पर देश में सबसे कम तापमान 21.2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। अब इसी के साथ बाकी और राज्यों में क्या रही तापमान की स्थिति, एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं।
और तापमान की स्थिति हमने आपको बताई कि किस राज्य में कैसा रहा तापमान। और इसी के साथ वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी। आपको अकेले ट्रैक नहीं करना चाहिए। हमेशा एक समूह में यात्रा करें और सुनिश्चित करें कि समूह में शामिल सभी लोग आपके सामने या पीछे चल रहे हैं। हमेशा आपकी दृष्टि में रहें, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप उनसे अलग ना हों। किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जाए, इसके लिए आपको अपने समूह के किसी सदस्य जिसके साथ आप यात्रा कर रहे हैं का नाम, पता और मोबाइल टेलीफोन नंबर का एक नोट अपनी जेब में जरूर रखें। साथ ही अपना यात्रा परमिट या कोई और पहचान पत्र भी अपने साथ रखें। जय जय बाबा बर्फानी। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी। उन स्थानों पर ना रुकें जो चेतावनी नोटिस द्वारा चिन्हित हैं। चप्पल का उपयोग ना करें क्योंकि पवित्र गुफा के मार्ग पर खड़ी चढ़ाई है। केवल फीते वाले ट्रैकिंग शूज ही पहनें। रास्ते में शॉर्टकट का प्रयास ना करें क्योंकि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। अपनी पूरी यात्रा के दौरान ऐसा कुछ भी ना करें जिससे यात्रा क्षेत्र में प्रदूषण हो या पर्यावरण को नुकसान पहुंचे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में प्लास्टिक के उपयोग पर सख्त प्रतिबंध है और ये कानून के तहत दंडनीय है। वेस्ट मटेरियल को नजदीक के कूड़ेदान में ही फेंकें। सभी प्रकार के जैविक कचरे को हरे रंग के कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। जय जय बाबा बर्फानी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत स्वागत है आप सभी का मौसम खबर में। इस ब्रेक से पहले हमने आपको बताया कि तापमान का क्या हाल रहा और अब आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे मौसम खबर के अंदर कि देश भर के अलग अलग राज्यों की वायु गुणवत्ता कैसी रही और क्या रहा वायु गुणवत्ता का हाल। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं दिल्ली की, जहां पर दिल्ली के अंदर गुणवत्ता सूचकांक 119 रहा, जो कि अगर बात करें तो ये संतोषजनक रहा। दिल्ली का जो वायु गुणवत्ता थी वो संतोषजनक थी। वहीं कोलकाता की बात करें तो गुणवत्ता सूचकांक इसकी 96 रही, जो कि यहाँ पर ये भी अच्छे की श्रेणी में दर्ज की गई है। वहीं मुंबई की बात करें तो मुंबई का जो सूचकांक गुणवत्ता सूचकांक रहा वो 48 रहा, जो कि बहुत अच्छी श्रेणी में देखा गया है। आगे बढ़ते हैं, अहमदाबाद की बात करते हैं। यहाँ पर गुणवत्ता सूचकांक 87 दर्ज किया गया है, जो कि अच्छे की श्रेणी में दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं, बताते हैं बेंगलुरु के बारे में। तो बेंगलुरु का गुणवत्ता सूचकांक 49 रहा है, जो कि बहुत अच्छे श्रेणी में रहा है। तो वायु गुणवत्ता बेंगलुरु की बहुत अच्छी श्रेणी में दर्ज की गई है। हैदराबाद की बात करें तो ये गुणवत्ता सूचकांक 47 रहा, ये भी बहुत अच्छी श्रेणी में दर्ज किया गया है। हैदराबाद की भी वायु गुणवत्ता काफ़ी अच्छी श्रेणी में रही है। बात करें लखनऊ की तो लखनऊ की गुणवत्ता सूचकांक 147 रहा, जो कि संतोषजनक श्रेणी में दर्ज किया गया है। पटना की बात करें तो पटना में भी गुणवत्ता सूचकांक 144 रहा है, जो कि संतोषजनक श्रेणी में दर्ज किया गया है। तो वायु गुणवत्ता पटना की भी हमने बताया आपको। अब बताते हैं आपको पुणे की। तो पुणे में 57 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया, जो कि अच्छे की श्रेणी में दर्ज किया गया है। तो ये वायु गुणवत्ता का हाल रहा। अब आपको बताते हैं पर्यटन पूर्वानुमान, यानी कि भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर क्या स्थिति रहने वाली है, कैसा तापमान रहने वाला है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की बात करें तो यहाँ पर अगले 4 दिनों में मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार की बात करें तो मंगलवार और बुधवार, गुरुवार को बादल छाए रहेंगे, धूप भी निकलेगी। शुक्रवार को लेकिन यहाँ पर गरज चमक के साथ बारिश भी होगी। तापमान की बात करें तो 29 अधिकतम तापमान 29 से 32 रहेगा और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 16 से लेकर 18 के बीच में इन चारों दिन जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में तापमान रहने वाला है। तो अगर आप जम्मू कश्मीर की तैयारी कर रहे हैं तो इस हिसाब से तैयारी कीजिए। बात करें दिल्ली की तो दिल्ली के अंदर मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार चारों दिन बारिश होने की पूरी यहाँ पर संभावना है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 35 से 36 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहेगा और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 27 से 28 डिग्री ये चारों दिन तापमान न्यूनतम रहने वाला है दिल्ली के अंदर। तो दिल्ली घूमने की अगर तैयारी है तो इस हिसाब से आप अपनी तैयारी कीजिए। मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार और गुरुवार चारों दिन यहाँ पर दिल्ली के अंदर बारिश की संभावना यहाँ पर जताई गई है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार चारों दिन बारिश होगी। अधिकतम तापमान की बात करें तो 35 से 37 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहेगा और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 26 से 27, 27 से 28 ऐसे तापमान ये चलता रहेगा।
साथ ही प्रयागराज के अंदर चारों दिन बारिश होने की संभावना बताई है। तो अगर प्रयागराज की घूमने की आपकी तैयारी कर रहे हैं तो प्रयागराज में मौसम के अनुकूल अपनी तैयारी कीजिए। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर भी आने वाले चारों दिनों में बारिश की पूरी संभावना है। तापमान की बात करें तो ये तापमान चारों दिन 21 डिग्री सेल्सियस रहेगा अधिकतम तापमान। और बात करें न्यूनतम तापमान की तो न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस दार्जिलिंग में चारों दिन रहने वाला है। लेकिन इसके साथ साथ दार्जिलिंग में भी चारों दिन बारिश होने की पूरी संभावना है। तो उस हिसाब से आप अपनी पैकिंग कीजिए और अगर दार्जिलिंग घूमने का इरादा है तो बारिश के लिए तैयार रहिएगा। अब बात करें नागालैंड के कोहिमा की तो यहाँ पर भी अगले चारों दिन बारिश रहने वाली है। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार चारों दिन बारिश है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 25 से 26 रहेगा और न्यूनतम तापमान की बात करें तो चारों दिन आपको 17 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज यहाँ पर करता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन बारिश के लिए चारों दिन यहाँ पर चेतावनी जारी की गई है। चारों दिन बारिश होगी तो इसके लिए भी आप अलर्ट रहें और उसी हिसाब से तैयारी कीजिए। आगे बढ़ते हैं, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की बात करते हैं जहाँ पर यहाँ पर भी चारों दिन बारिश होने की संभावना है। 39 डिग्री से लेकर 38 डिग्री अधिकतम तापमान रहेगा और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 27 डिग्री से लेकर 28 डिग्री के बीच में इन चारों दिन तापमान रहने वाला है। और जो विजयवाड़ा की जो बारिश की स्थिति है वहाँ पर भी यही हाल रहने वाला है। चारों दिन आपको बारिश मिलेगी। तो आंध्र प्रदेश और विजयवाड़ा की तैयारी आप कर रहे हैं तो बारिश के अनुकूल आप अपनी पैकिंग कर सकते हैं। बात करें केरल की तो केरल में भी केरल के कुन्नूर में चारों दिन बारिश होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 30 रहेगा चारों दिन और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 24 से 25 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान केरल के कुन्नूर में रहने वाला है। लेकिन इसके साथ केरल में लगातार हमने आपको पहले भी बताया कि बारिश होने की संभावना है। बीते 24 से 48 घंटों में बारिश हुई है होगी और बीते 24 घंटों में भी बारिश हुई है। ये केरल के कुन्नूर की स्थिति थी। अब महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की बात करते हैं। अगर महाबलेश्वर जाने की तैयारी है आपकी तो मौसम का जो तापमान रहने वाला है वो 19 से 20 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहने वाला है। साथ ही 16 से 17 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहना है। साथ ही साथ महाराष्ट्र के महाबलेश्वर में चारों दिन यहाँ पर पूरे बारिश होने की संभावना है। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार इन चारों दिन बारिश होगी और महाराष्ट्र के महाबलेश्वर में जो तापमान रहेगा वो 19 अधिकतम तापमान रहेगा। साथ ही बात करें गोवा की तो गोवा के पणजी में मंगलवार को बारिश होगी, तापमान 28 रहेगा। बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार की बात करें तो इन तीनों दिनों में हल्के बादल छाए रहेंगे, धूप भी निकलेगी। साथ ही बात करें इन 3 दिनों के तापमान की तो 29 से 30 डिग्री का अधिकतम तापमान रहेगा और 24 से 25 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान यहाँ पर पणजी में गोवा के पणजी में दर्ज किया जाएगा। तो अगर आप गोवा की तैयारी कर रहे हैं, घूमने की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस तरह से अपनी पैकिंग कर सकते हैं। बात करते हैं राजस्थान की तो राजस्थान के जैसलमेर के अंदर अगर तापमान की बात करें या मौसम की बात करें तो मंगलवार को कड़ी धूप रहने वाली है, ज़्यादा गर्मी रहेगी। 40 डिग्री अधिकतम तापमान है और न्यूनतम तापमान उस दिन 28 दर्ज किया रहेगा। बुधवार की बात करें तो वहाँ गरज चमक के साथ, बिजली की चमक के साथ बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 39 डिग्री रहेगा, न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज रहेगा। गुरुवार को भी धूप रहेगी और 39 डिग्री अधिकतम तापमान रहेगा। 27 डिग्री लोएस्ट टेम्परेचर यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इसके बाद बात करेंगे खेती किसानी की। आपको बता दें कि अगर आप कृषि विशेषज्ञों के अनुसार खेती किसानी करते हैं और खेती करते हैं तो आपको अधिकतर पैदावार होने की यहाँ पर पूरी संभावना है। आज की कृषि विशेषज्ञों की क्या है राय और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ खासकर किसानों के लिए क्या कुछ राय है कृषि विशेषज्ञों की, देखिए इस खास रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में सोयाबीन के खेत से खरपतवार निकाले, किसान आम की खेती के लिए खेत तैयार कर ले। आम के बागों में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही अमरूद की खेती के लिए खेत तैयार करें। अमरूद के बागों में जरूरी उर्वरक का प्रयोग करते रहें। यहीं करेले की बुआई कर ले। इसके अलावा खीरे की बुआई कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में कद्दू की बुआई करें। किसान हल्दी की रुपाई कर सकते हैं। इसके साथ ही अदरक की रुपाई के लिए समय उचित है। अभी कपास के खेत में निराई कर ले। कपास के खेत में सिंचाई भी करते रहें। इसके अलावा ज्वार की बुआई कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में धान की बुआई करें। धान के खेत से पानी की निकासी का प्रबंध कर सकते हैं। वहीं अरहर के खेत से जल निकासी की व्यवस्था कर ले। किसान उड़द की बुआई करे। उड़द के खेत से पानी की निकासी का उचित प्रबंध कर ले। इसके अलावा मूंग की बुआई करते रहे। मूंग के खेत से जल निकासी की व्यवस्था कर ले। इस समय मक्के की बुआई का समय उपयुक्त है। छत्तीसगढ़ में केले की रुपाई कर सकते हैं। किसान कद्दू की रुपाई कर ले। यहाँ लौकी की भी रुपाई करे। साथ ही लाल मिर्च की रुपाई करते रहे। इसी तरह भिंडी की रुपाई कर ले। छत्तीसगढ़ में टमाटर की खेती कर सकते हैं।
और वही बात करते हैं आज की फसल की। तो आज की फसल हमारी रहने वाली है मूली की। पूरे देश में मूली की खेती की जाती है और आज हम आपको बताएंगे मूली की एक ऐसी खास किस्म के बारे में जिसकी अगर आप खेती करते हैं तो इससे में आपको ज़्यादा लाभ होगा। देखिए रिपोर्ट में। तो आज की फसल के बारे में हमने आपको बताया कि आज की फसल मूली की फसल थी और कैसे अगर आप मूली की फसल की खेती करते हैं तो आपको लाभ मिल सकता है। और इसी के साथ हमारे मौसम खबर की इस खास पेशकश में फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको बता दें कि आप हमारा ये पूरा प्रोग्राम अब हमारे यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। और ये जो आपके टीवी स्क्रीन पर बारकोड है, आप इसको स्कैन करके हमारे डीडी किसान यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं और अपनी राय, अपना सुझाव वहाँ पर आप हमें दर्ज कर सकते हैं और हमारा पूरा प्रोग्राम आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। और इसी की तरह हम आपके साथ फिर हाजिर होंगे और मौसम खबर के साथ आपको तमाम अपडेट्स देंगे, किस तरह से रहेगा मौसम का हाल, कहाँ होगी बारिश और तापमान की स्थिति कैसी रहेगी। और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा, हमारे कृषि विशेषज्ञों की राय आपको पसंद आई होगी। और इसी के साथ मैं लूंगा आपसे अलविदा। मौसम खबर में बस इतना ही। नमस्कार।